This is chapter 10 of class 8. The topic is variation and direct and indirect proportion. What is variation? Variation का मतलब होता है वैरी करना. वैरी यानी किसी एक के अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी का रन करना. इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ यही चीज देखेंगे कि दो क्वांटिटीज जिनमें से एक क्वांटिटी दूसरे पर बेस्ड होगी. अगर हम लाइफ प्रॉब्लम में देखें तो आप ये देखते हैं कि वर्किंग जो है हमारी वर्किंग ये टोटली डिपेंडेंट होती है ऑन टाइम. कितनी देर कौन काम करता है. ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो है एक व्यक्ति ए है कोई, ठीक है, ए की जो वर्किंग है वो 2 घंटे पर करता है, तो मान लीजिए एक्स अमाउंट काम करता है. ए एक्स अमाउंट का काम करता है 2 घंटे में. तो अगर वो 3 घंटे काम करेगा तो जाहिर सी बात है अगर इसमें टाइम में इंक्रीजमेंट हुआ, ज्यादा देर काम करेगा तो ज्यादा काम करेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम वर्क क्या होता है, वैरी करता है. तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ओके, इसी तरह से हम बात करेंगे स्पीड की. स्पीड इज डिपेंडेंट है आल्सो जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है. जितनी ज्यादा डिस्टेंस जितने समय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि जो है 1 यूनिट समय की बात करें, 1 घंटे में वो जितना ज्यादा डिस्टेंस जाएगा उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी इसकी. यानी स्पीड किसके अकॉर्डिंग चलेगी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी. ठीक है, तो यहां से हम देखें दो क्वांटिटीज आपस में क्या है, रिलेट कर रही है, वेरिएट करती है. तो क्वांटिटीज का जो है एक दूसरे के साथ जो है इंक्रीजमेंट या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो, ऐसी कंडीशन पर जो हम उसे क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे. यहाँ पर दोनों क्वांटिटी किस तरह से वेरी करती है. हो सकता है कि यदि ए इंक्रीज करे तो हो सकता है बी भी इंक्रीज करे, हो सकता है कि ए डिक्रीज करे तो बी भी क्या हो, डिक्रीज करे. मे बी ये भी एक केस पॉसिबल है कि अगर ए इंक्रीज करता है तो बी डिक्रीज करे और बी इंक्रीज करे तो ए डिक्रीज करे. ऐसी कंडीशन कब आती है, तो यहाँ है डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है कि मान लीजिए कि दो क्वांटिटी कोई है y और x. These two quantities are if direct in variation. वो क्या है, वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हम इन्हें कहेंगे कि y is directly proportional to x. That means there is a constant at between y and x. That means y is equals to kx such that यहाँ से हम लिखेंगे कि y upon x, यानी the ratio of these quantities is equal, a constant, a fixed quantity. तो हर एक कंडीशन पर डायरेक्ट वेरिएशन में हम दोनों क्वांटिटीज का क्या पाएंगे, रेशियो का कांस्टेंट वैल्यू पाएंगे. तो इन क्वांटिटीज का हर कंडीशन पर रेशियो क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा इन डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, दोनों क्वांटिटी का रेशियो सेम होता है. अब इस बात करेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन. इनडायरेक्ट वेरिएशन में कहा जाता है कि y इज डायरेक्ट, इसे हम चूंकि डायरेक्ट वेरिएशन के लिए इसको यूज करते हैं, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इनडायरेक्ट है यानी उल्टा कर देंगे, ये हो गया. अब इसे कैसे पढ़ेंगे, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, x के, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. इसे कैसे लिखेंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू x इनवर्स. तो बात तो यही हुई ना, x इनवर्स का मतलब 1/x होता है. सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इनवर्स, यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x. अब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का मींस क्या होता है इसमें, जैसे इसमें आप देख रहे थे कि रेशियो ऑफ दीस क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, तो वहां यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ दीस क्वांटिटीज इज आल्सो अ कांस्टेंट वैल्यू. ये क्या होता है, इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है. तो हम कहेंगे कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन है, किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आपको क्या बताना है, उनके बीच रेशियो को फिक्स दिखाना है. और अगर कहा जाए इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा. तो हम इस तरह से जैसे हम टेबल्स को अपनी कंप्लीट करेंगे, जो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम होगी उन्हें सॉल्व करेंगे. तो अब देखिए हमने भी आपको बताया कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. यहाँ पर हमने क्या देखा कि y, जब हम यहाँ इक्वल लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मार्क हटाएंगे, ये मार्क इस तरह से होता है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मार्क्स हटाएंगे तो यहाँ पर हम इक्वल लगाते हैं और इक्वल के साथ एक
कांस्टेंट इधर उसके साथ रख देते हैं। यहां से हमने क्या देखा कि y/x क्या हो जाता है k। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम रेशियो निकालते हैं दो क्वांटिटीज का, दोनों क्वांटिटीज का रेशियो निकाल के जो है हम क्या दिखाते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 20 men assemble 8 machines in a day। क्या लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह रहा है इफ 20 men assembles 8 machines in a day। एक दिन में 8 मशीनों को 20 लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। How many men are needed? Then how many men are needed? How many men are needed to assemble how many men are needed to assemble 12 machines? देखिए अब यहां पर हम सबसे पहले देखें कि ये कैसा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो हमने अभी यहां पर कंडीशन किसके लिए है, डायरेक्ट है, तो यहां से तो आपको पता चल जाता है कि सीधा ये डायरेक्ट वेरिएशन ही है। बट अगर हमें वहां क्वेश्चन में पहचानना पड़े, क्योंकि आपके सामने तो दोनों प्रॉब्लम एक साथ आएंगे, तो ऐसी कंडीशन पर इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, क्या, एक तो यहाँ 20 men की बात की जा रही है और उसका काम क्या है, 8 मशीनों को असेंबल करना। फिर उसके बाद कहा गया है हाउ मेनी men, यहाँ पर कितने आदमियों की बात की जा रही है, तो हम लेट कर लेते हैं कितने, x men। मान लीजिए हमें कितने आदमियों की जरूरत है, x आदमियों की जरूरत है, किसके लिए, 12 मशीन को असेंबल करना। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें, क्या, एक तो men, ठीक, आदमी कितने, और दूसरी क्या है, जो है असेंबलिंग मशीन है, तो असेंबल्ड मशीन, असेंबल्ड मशीन। अब यहां देखेंगे men 20 men जब थे तो उन्होंने 8 मशीनों को जो है असेंबल किया हुआ है, और जब हम x men लेके आते हैं तो कितने हैं, वो 12 मशीनों को असेंबल। अच्छा देखो प्रॉब्लम यहां ये है कि क्वेश्चन में सिर्फ जो है मेल्स की संख्या पूछी गई, उसे दिन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वेरिएशन तो हटा ही देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम यहां से देखेंगे आदमी और मशीनों के बीच का, तो ज्यादा आदमी ज्यादा मशीनें काम करेंगे, कम आदमी कम मशीनें असेंबल होंगी। तो वही बात यहां पर आती है, जहां देखिए कम मशीनें हैं कम आदमी, यहां ज्यादा मशीन असेंबल होगी तो ज्यादा आदमी लगेंगे, ज्यादा आदमी लगेंगे यानी देखो इंक्रीमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ का है, यानी नीचे की ओर इंक्रीमेंट है, तो यहां भी नीचे की ओर इंक्रीमेंट हो रहा है। कैसे भाई, अगर ज्यादा काम है तो ज्यादा लोग लगेंगे, 12 मशीन असेंबल कर रहे हैं तो x ज्यादा होगा, जो कि 8 मशीनों को असेंबल करने के लिए 20 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस तरह से अब देखिए जब सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है, तो हमने क्या बताया है आपको, डायरेक्शन सेम होने पर आपको डायरेक्ट वेरिएशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डायरेक्शन सेम होने पर किसका इस्तेमाल करेंगे आप, डायरेक्ट वेरिएशन का इस्तेमाल करेंगे, और जब डायरेक्ट वेरिएशन इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको जो है इजीली लिख पाएंगे, क्या, 20/x, सीधा सीधा जिस रेशियो में लिखा हुआ है, जिस एरो जैसे लगा, देखो इस एरो की जो है टेल कहां है, 20 पर है, और जो है उसकी एरो कहां है, x पर है, तो उस तरह लिखा, सेम उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, एरो कहां है, 12 नीचे, और जो है उसकी टेल कहां है, 8 ऊपर, तो टेल को ऊपर रखा, एरो को नीचे रखा, तो वही सेम कंडीशन लगा दी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अपन लिख देंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन थ्योरी को जानना और क्वेश्चन पर अप्लाई करना बहुत अलग-अलग होता है, हम इसको समझ तो गए, ठीक है, हमने यहाँ देखा y और x का रेशियो, यानी हम चाहते तो 20 और 8 का रेशियो, x और 12 का रेशियो दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसे सॉल्व करने में ऐसे ही होगा।
20/8 इसको इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई का 1 इज इक्वल टू 6 और x क्या है, x मेंस है तो ये नंबर ऑफ मेन आएगा। ठीक है, यहां से 2 4 जा 8 3 4 जा 12 दोनों 4 से कट गए, 2 10 जा 20 3 10 जा 30 आ गया 30 इज इक्वल टू 10। यानी नंबर ऑफ मेंस, कितने मेन चाहिए आपको, 30 आदमी लगेंगे। तो 30 आदमी क्या कर सकते हैं, 12 मशीनों को असेंबल कर सकते हैं इन अ डे। जिस प्रकार 8 आदमी मशीनों को असेंबल करने के लिए 20 आदमियों की आवश्यकता पड़ती थी, वैसे ही 30 आदमी लगेंगे 12 मशीनों को असेंबल करने के लिए। अब आप इसको अगर तोड़ना चाहें तो देख सकते हैं, भाई 8 आदमी हैं, 8 को हमने 8 मशीनें हैं, 4 तोड़ दिया। ठीक है, और इनको सारे असेंबल करने के लिए 10 लोग दे दिए इनको बराबर, इक्वल मशीन इक्वल काम, है ना। तो इसी तरह से 8 में अगर 4 और जोड़ दें यानी हमें 10 आदमी और चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 4 ये सब मिलकर क्या होगा, 4 4 8 4 12 यानी टोटल 12 हो गए। आदमी देखो कितने हो गए, 10 10 10 तो 12 मशीनों के लिए कितने आदमी लग गए आपके, 30। तो ये प्रोसेस नहीं इजी है, बट ये समझना तब आसान होता है जब आपको डायरेक्ट वेरिएशन आता हो। तो आपने देख लिया डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन। उससे पहले जो है हम एक टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपकी टेबल दी हुई x/y, इस टेबल को आप कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, अगर ये टेबल बताती है कि x एंड y आर डायरेक्ट वेरिएशन, तो आपकी जो वैल्यूज लिखी उनको देखो। पहले लिखा है 3.6 नीचे डैश डैश, 5/10 फिर ऊपर डैश डैश है, और यहाँ 9.5 लिखा है नीचे डैश डैश, फिर एक टेबल है और यहाँ पर लिखा है 11। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, इसमें ये लोग डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसी कंडीशन पर जो है डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो हमने आपको बताया कि इनका रेशियो देखिए, यानी x/y क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कि x और y में किसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ देखें x और y में यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी हुई है ना, तो रख लीजिए x/y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 5/10, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। तो यहाँ से देखिए 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से मिल जाता है आपको y 1 जा y 2x, तो y इज इक्वल टू 2x। तो रिलेशन क्या है कि y x का 2 गुना। तो इस तरह से हम पहले रिलेशन फाइंड करते हैं इन दोनों क्वांटिटीज का, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड कीजिए, 3.x y की वैल्यू x का 2 टाइम्स, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 2 जा 72 यानी 7.2 क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी y। 9.5 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा 18 119, ये इसका जो है 19 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह ये 11 है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकाली, तो इससे x क्या निकलेगा, ऐसे x निकलेगा y का आधा, ये उधर चला जाएगा, तो y को हाफ कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, y 11 है, 11 का हाफ करोगे 5.5 आएगा। इस तरह से ये टेबल कंप्लीट की जाएगी। ओके, तो ये आपका रहा जो है डायरेक्ट वेरिएशन। इसके बाद है इसका इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन की जो है टेबल पूरी की पूरी आप अपनी एक्सरसाइज से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, हालांकि डायरेक्ट वेरिएशन मैं आपको समझा चुका हूं, तो देखिए क्वेश्चन दिया है, इफ 20 men consume a certain quantity of rice in 14 days, 20 men क्या कर रहे हैं, consume a certain amount
certain amount of rice in 14 days। 14 दिनों में कंज्यूम हो जाता है कुछ अमाउंट ऑफ राइस 20 व्यक्तियों के बीच। ठीक है, तो कह रहा है हाउ मेनी डेज विल 8 men कंज्यूम द सेम क्वांटिटी। तो अब जो है हाउ मेनी मेंस यानी x मेंस, हमें क्या एडजस्ट कर देना है, x मेंस कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम सेम क्वांटिटी अमाउंट ऑफ राइस इन, ये पूरा का पूरा है सर्टेन है सेम अमाउंट ऑफ, क्या है सेम अमाउंट ऑफ राइस कंज्यूम इन 8 डेज। तो 8 दिनों के भीतर जो है कितने आदमी जो है उसी राइस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैन और जो है कंज्यूमिंग करनी है डेज के अकॉर्डिंग, यानी खत्म कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 20 व्यक्ति कर रहे हैं 14 दिन। ठीक है, अब हमें करना क्या है 8 दिनों में x आदमी। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, इसमें पहचानेंगे किस तरह का जो है वेरिएशन। तो यहां भी देखिए आप, ज्यादा लोग ज्यादा दिन, कम लोग कम दिन, ऐसा होगा क्या? नहीं, हमें कंज्यूम करना है क्वांटिटी, तो ये क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। ज्यादा आदमी रहेंगे तो जो है क्या होगा, कम दिन चलेगा, और कम दिन चलना है तो जो है ज्यादा आदमी रखने होंगे। यहाँ देखो दिन कौन कम है, दिन यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो ये आदमी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यानी कम वैल्यू इधर होगी। तो आप उसी क्या होगा कि एरो उल्टा हो गया है, और एरो जब उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि में ज्यादा आदमी है तो कम दिन चलेगा मुझे, और कम दिन चलाना है मुझे, और भी कम दिन चलाना है तो और ज्यादा हमें आदमी करने होंगे, है ना। तो यहाँ से जो है आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो ऐसी बात है, अगर यहाँ पर 14 दिन चला था 20 व्यक्ति थे, तो 8 दिन चलाना है, यानी और ज्यादा व्यक्ति होंगे, यहाँ पर और ज्यादा, ये मोर देन 20 आएगा, मोर देन 20, क्योंकि अब 20 से ज्यादा ही लोग यहाँ पर होंगे, तभी तो 8 दिन जो है आपका वो चलने वाला है। तो यहाँ से देखिए कैसे इसको एरोज जिस अकॉर्डिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ पर देखिए x/20 लिखेंगे, हमने जो है टेल को ऊपर रखा है तो टेल को यहाँ भी ऊपर रखेंगे 14/8। समझ में आ गया? यहाँ से आप जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। x क्या हो जाएगा 14/8, ये 20 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब देखो 4 2 जा 4 5 जा 7 2 जा, यहाँ से जो है x 7 5 जा 35। तो आपने देखा कि जो है आपके पास 35 मेल्स अवेलेबल हो जाएंगे 8 दिनों में उस चावल को कंज्यूम करने के लिए, उस राइस कॉर्न को कंज्यूम करने के लिए। और आपका आंसर देखिए पता चल जाता है मोर देन 20 है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल कैसा होता है, 20 आदमी हैं और आपको 14 दिनों में चावल को खत्म करना है। ठीक है, 8 दिनों में चावल खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा आदमी और रख देने होंगे, भाई ज्यादा लोग खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो भाई यानी हमें 20 से ज्यादा लोग रखने होंगे 14 से ज्यादा कम दिनों में खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंडीशन था। इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें आपको दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। तो देखिए दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, अगर इसे x मान लेते हैं, ये x क्वांटिटी है और ये y क्वांटिटी है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम। तो चलिए x क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट देखते हैं क्या है, 20 into, अब जो है 20 के साथ कौन था 14 था, 20 into 14, ठीक है। और जो है x के साथ कौन था 8 था, इज इक्वल टू x into 8। यहाँ से इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 20 into 14। देखिए ध्यान से समझने वाली बात ये है कि दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम कंडीशन पर। तो पहली कंडीशन ये थी, इस कंडीशन पर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 14 into 20 होगा, और इस कंडीशन पर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 8 into x होगा, और दोनों का अमाउंट क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ से जो है 1 में ये 8 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, 35 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 35। तो प्रोडक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ क्वांटिटीज एट सेम कंडीशन, एट ऑफ
सेम कंडीशन, तो हम सेम कंडीशन पर जो है दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या देखेंगे, सेम देखेंगे। ये रहा आपका इनडायरेक्ट जो है प्रोपोर्शन, इसके अकॉर्डिंग जो है आप इसके टेबल को कंप्लीट करेंगे सेम जैसा मेथड मैंने अभी बताया। तो इसमें जो भी दोनों एक्स और वाई दिए रहेंगे इनका क्या निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट कर लेंगे, जो आएगा वो सभी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए हर टेबल के हर पार्ट पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है कंप्लीट।